नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के बाद अब 2026 की बारी है और 2026 से पहले केकेआर ने 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन 3 बड़े ऐलान से इस बात का संकेत मिल गया है कि आईपीएल 2026 के लिए केकेआर की प्लानिंग क्या है, केकेआर क्या सोच रही है, किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है, किन को बाहर भगाना है। ये जाहिर तौर पर केकेआर इस बात से साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि केकेआर की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि आईपीएल 2025 के बाद 2026 में मिनी ऑक्शन होना है और मिनी ऑक्शन से पहले जो केकेआर की प्लानिंग है वो जाहिर तौर पर साफ तौर पर पता चल गई है कि केकेआर अब किस तरीके के खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, किस तरीके के खिलाड़ियों को बाहर करने वाली है। आईपीएल 2025 जैसे ही खत्म हुआ, केकेआर ने 3 तस्वीरें ऐसी शेयर की हैं जिन 3 तस्वीरों से केकेआर के फ्यूचर प्लान के बारे में साफ तौर पर पता चल रहा है। अब वो 3 तस्वीरें कौन से चली है उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर केकेआर कई सारे डिपार्टमेंट में कमजोर नजर आई, कई सारे डिपार्टमेंट में केकेआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिन जिन डिपार्टमेंट में सवाल खड़े हो रहे हैं उन डिपार्टमेंट की तस्वीर केकेआर ने शेयर नहीं की। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केकेआर भी बड़ी सोच समझ कर प्लानिंग बना रही है, क्योंकि केकेआर की ओपनिंग में सवाल खड़े हुए, केकेआर की बॉलिंग पर सवाल खड़े हुए, जिन जिन खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए उन खिलाड़ियों को केकेआर ने अपनी इन तस्वीरों से बाहर रखा है। मतलब साफ है कि केकेआर ने यह संकेत दे दिए हैं कि किन खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा और किन खिलाड़ियों को अंदर रखा जाएगा। ये साफ तौर पर संकेत केकेआर ने आईपीएल 2025 से पहले 26 से पहले दे दिए हैं। तो मतलब साफ है कि इन 3 तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि केकेआर की 2026 की स्क्वाड क्या होगी, किन किन खिलाड़ियों को रिटेन केकेआर करेगी। तो चलिए तीनों तस्वीर आपको दिखा देता हूं, तीनों तस्वीर आप देखिएगा, वीडियो के आखिर में आप मुझे बताइएगा आप केकेआर की तीनों तस्वीरों से क्या समझते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी आपके हिसाब से रिटेन होने वाले हैं। सबसे पहली तस्वीर वो है केकेआर के 4 खिलाड़ियों की, 4 सुपरस्टार खिलाड़ी। इसमें आपको सुनील नरेन नजर आ रहे होंगे, आंद्रे रसल नजर आ रहे हैं, रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ अप्रूव्ड बाय द नाइट्स, चेयर्ड बाय द फैंस, द केकेआर फिगरिंग आर योर्स टू हैव। केकेआर के 4 खिलाड़ी इसमें नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि केकेआर अपने इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है और जाहिर तौर पर इस बात का पहले से भी आप लोगों को अंदाजा था कि केकेआर इन 4 खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकालेगी। सुनील नरेन की बात करिए, रसेल की बात करिए, रिंकू और वरुण चक्रवर्ती, आपको भी पता है केकेआर ने भी संकेत दे दिए कि इन 4 खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस तस्वीर से साफ हो चुका है कि केकेआर इन 4 खिलाड़ियों को अपने साथ रखने वाली है। अब बात आती है दूसरी तस्वीर की। दूसरी तस्वीर में भी केकेआर ने कुछ खिलाड़ियों को रखा है और इन खिलाड़ियों को जाहिर तौर पर केकेआर ने इनकी तारीफ की है और इनकी तारीफ करते हुए केकेआर ने बहुत बड़ी बात कही है। अब दूसरी तस्वीर क्या है? दूसरी तस्वीर है इकोनॉमी स्पिन किंग। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, इसमें 4 स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें मोइन अली है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और आपके अनुकूल रॉय, ये 4 खिलाड़ी इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है बेस्ट इकोनॉमी बाय स्पिनर्स इन आईपीएल 2025 7.8। मतलब केकेआर के इन 4 स्पिनर्स ने आईपीएल 2025 में गेंदबाजी की थी। मोइन अली की गेंदबाजी की तारीफ हुई है, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने तो अच्छा किया ही है, अनुकूल रॉय को भी एक मैच में मौका मिला था, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मतलब साफ है कि स्पिनर के तौर पर केकेआर इन 4 को रिटेन करेगी। मतलब 2 को तो करेगी, मोइन अली और अनुकूल रॉय के बारे में भी सोचा जाएगा। तो मतलब साफ है केकेआर ने इन 4 की तस्वीरों को शेयर करते हुए साफ तौर पर बता दिया है कि भाई साहब अब ये 4 खिलाड़ी स्पिनर के तौर पर केकेआर के खेमे में रहने वाले हैं। ये जाहिर तौर पर केकेआर ने स्पिनर्स के तौर पर बहुत बड़ा संकेत दे दिया है, क्योंकि स्पिनर्स के तौर पर केकेआर इस बात को अंदाजा लगा रहा है कि ये 4 बढ़िया है, क्योंकि मोइन अली जो है वो परफेक्ट है। जिस वक्त आपके सुनील नरेन बाहर हुए थे, मोइन अली खेले थे, तो मतलब परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। अनुकूल रॉय भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और वरुण चक्रवर्ती तो कह रहे ही है। तो मतलब साफ है कि केकेआर की नजर इन 4 स्पिनर्स पर है। अब इनके बारे में विचार किया जाएगा। उसके बाद में जो तीसरी तस्वीर है, जिस तस्वीर में केकेआर ने जाहिर तौर पर तेज गेंदबाजी को दिखाया है, अपनी गेंदबाजी को, मजबूत गेंदबाजी को दिखाया है और इस तस्वीर से कुछ खिलाड़ी बाहर हैं, नदारद हैं। इस तस्वीर के बारे में बताएंगे, फिर जिन खिलाड़ियों को नहीं दिखाया जो बाहर होने वाले हैं उसका अंदाजा भी आपको
लग जाएगा। अब ये जो तीसरी तस्वीर है, इस तस्वीर में लिखा हुआ है नाइट स्ट्राइकर्स। इस तस्वीर में आपको आंद्रे रसल पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आपको हर्षित राणा नजर आ रहे हैं, वैभव अरोड़ा के हाथ में मशाल है, उधर आपके वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हो, सुनील नरेन नजर आ रहे हैं, सुनील नरेन के हाथ में भी मशाल नजर आ रही है। मतलब तेज गेंदबाजी की मशाल वैभव अरोड़ा के हाथ में दी हुई है केकेआर ने, और स्पिन गेंदबाजी की मशाल आपके सुनील नरेन के हाथ में दी हुई है। मतलब साफ है कि केकेआर की नजर में वैभव अरोड़ा, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, केकेआर की नजर में वैभव अरोड़ा बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े गेंदबाज हैं, इसीलिए उनके हाथ में मशाल दी हुई है। और हर्षित राणा तो खैर केकेआर में रिटेन होंगे ही होंगे। आंद्रे रसल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, वो भी रिटेन होंगे। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन भी रिटेन होंगे। मतलब हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा को भी केकेआर रिटेन करने के बारे में प्लान बना रही है। अब क्या है, अब कौन कौन से खिलाड़ी साफ हुए, एक तस्वीर और है जिसमें केकेआर ने कप्तान अजिंक्य रहाणे की भी कप्तानी की तारीफ की है और कहा है कि अजिंक्य रहाणे जो है बड़े कूल और काम कप्तान है। तो अब कौन कौन से खिलाड़ी क्लियर हुए, सबसे पहले आपके सुनील नरेन क्लियर हो गए, अजिंक्य रहाणे क्लियर हो गए, उसके बाद में रिंकू सिंह क्लियर हो गए 3, नंबर 4 पर रसल क्लियर हो गए, नंबर 5 पर मोइन अली हैं, नंबर 6 पर अनुकूल रॉय हैं, उसके बाद में आपके हर्षित राणा हैं, वैभव अरोड़ा हैं और वरुण चक्रवर्ती है। मतलब 5 और 4 9 खिलाड़ियों के बारे में केकेआर ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भाई साहब ये 9 खिलाड़ी जो हैं वो रिटेन किए जाएंगे, क्योंकि 9 के 9 खिलाड़ियों की केकेआर ने तारीफ की है। अब जो खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों की चर्चा नहीं की उसमें क्विंटन डिकॉक है, कोई तारीफ नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज है, केकेआर ने कोई तारीफ रहमानुल्लाह गुरबाज की नहीं की है। उसके बाद में इन खिलाड़ियों में आपके एनिक नोरकिया है, उसकी कोई तारीफ नहीं है। स्पेंसर जॉनसन की कोई तारीफ नहीं है। वेंकटेश अय्यर की कोई तारीफ नहीं है। ये समीकरण देखिए, यहाँ पर समझिए, वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने कहीं भी नहीं रखा है, किसी भी जगह वेंकटेश अय्यर की तारीफ केकेआर ने नहीं की है। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेंकटेश अय्यर का पत्ता साफ तौर पर कटने वाला है। ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं केकेआर की इन 3 तस्वीरों के बाद, क्योंकि केकेआर ने जो आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद जो खिलाड़ियों की तारीफ की है, उन खिलाड़ियों की तारीफ में केवल 9 खिलाड़ी हैं। बाकी वेंकटेश अय्यर की कहीं भी कोई तारीफ नजर नहीं आई है। एक खिलाड़ी और रह गया जिसके ऊपर सवाल है, उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी तारीफ भी केकेआर ने नहीं की है। क्या वो खिलाड़ी रिलीज होगा? क्या केकेआर उस खिलाड़ी को रिलीज करने के बारे में सोच रही है? उस खिलाड़ी का नाम है अंगकृक्ष रघुवंशी। अंगकृक्ष रघुवंशी की भी केकेआर ने कहीं तारीफ नहीं की है, और जाहिर तौर पर ये थोड़े से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रघुवंशी की बल्लेबाजी अच्छी रही थी। रघुवंशी ने आईपीएल 2025 में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी। तो क्या केकेआर रघुवंशी को बाहर निकालने वाली है? क्या केकेआर रघुवंशी को बाहर निकालने का फैसला लेगी? ये जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर की कहीं भी कोई तारीफ नहीं की। साफ तौर पर संकेत केकेआर ने दे दी है कि वेंकटेश अय्यर बाहर जाने वाले हैं, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज बाहर जाने वाले हैं, नोरकिया, स्पेंसर जॉनसन बाहर जाने वाले हैं। ये खिलाड़ी आपको बाहर नजर आएंगे। तो आपका केकेआर की इन 3 तस्वीरों को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से केकेआर के कौन से खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए और कौन से रिलीज होने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।